हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से चैलेंज टॉपिक की तरफ से ढेर सारा प्यार। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, दीपावली सतर्कता से मनाएं। चलिए ठीक है, अभी एक लंबे समय के बाद आप लोगों से मिलने गए हैं। अभी हमारी छुट्टी चल रही है दीपावली पर, ठीक है। तो इसमें हम हमारी कोशिश है कि जितना बढ़िया से बढ़िया और बेहतर से बेहतर अपना खाली समय को वो खाली समय को आप लोग के लिए उपयोग होगा। चलिए ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एवरेज। और कुछ थोड़ी मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा, माफ़ी मांगूंगा, माफ़ कीजिएगा। और जो लोग भी एवरेज का इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करने जा रहे हैं, कृपया करके अपने साथ में पेन एवं कॉपी जरूर रखें, ठीक है। क्योंकि ये एक अभी हम आप लोग के बीच एक लॉन्ग सेशन के लिए आए हैं और इसमें हमारी कोशिश है कि पूरा हम एवरेज को एक ही बार में समाप्त कर दें। इसमें क्वेश्चन हम मुंह से बोलेंगे और इसका आंसर को हम समझाते जाएंगे, ठीक है। ताकि क्वेश्चन का जो मेन चीज़ होगा आप खुद से लिखते जाइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एवरेज कहते किसको हैं, ध्यान से देखिएगा। एवरेज, एवरेज हम लोग कहते किसको हैं? एवरेज में केवल यही चीज ध्यान में रखिएगा, सभी संख्याओं के योग को कुल संख्या से भाग दिया जाए उसे हम एवरेज कहते हैं। सभी संख्याओं के योग को कुल संख्या से भाग दिया जाए उसे हम एवरेज कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसको एक बार हम लोग समझते हैं। जैसे सभी संख्या, मान लिया जाए कि लिखा रहे 12, 14, 16, 18, 20 का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? देखिए, सभी संख्याओं का योग मतलब 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। इन सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का हम योग करते हैं। एकदम बारीकी से एक चीज को हम दिखाएंगे, समझाएंगे। शर्त कि एकदम अपना दिमाग को पढ़ाई की तरफ ध्यान केंद्रित करके पढ़िए, जिसमें कि आप लोगों को बढ़िया एकदम समझ में आएगा, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं एवरेज को, वो बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बैठ करके पढ़े, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, सभी संख्याओं का योग। तो संख्या कौन कौन है? 12 है, प्लस 14 है, प्लस 16 है, प्लस 18 है, प्लस 20 है। चलिए जोड़ते हैं, तो चलिए 4 2 6 6 6 12, 12 8 20 के यहाँ पे हो गया, ऊपर में 2, तो क्या हो गया? 2 1 3 1 4 5 6 2 8, 80 हो गया। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योग बटा कुल संख्या। इसका योग कितना आ गया जी? 80 आ गया। कुल संख्या कितना है? अब कुल संख्या कैसे, इसको बढ़िया से समझिए। कुल संख्या क्या हो गया? वैसे ये वाला एक संख्या हो गया, ये वाला दूसरा संख्या हो गया, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा, तो बटा 5 कर देंगे। अब जब हम इसको 5 कर देंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे तो भैया देख लीजिए, 5 को हम 80 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 0, यहाँ पे हो गया 16। इसका आंसर, इसका औसत अगर पूछे तो क्या हो गया? ये 16। क्लियर हो गया? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ सवाल में। ठीक है, तो ये सवाल है, संख्या 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या है संख्या?
जैसे 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल वही सेम टू सेम सवाल है जिसके बारे में अभी फर्स्ट में हमने डिस्कशन किया। ये सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। कैसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 28 भागा टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 भागा 5। अब जो भी होगा जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिएगा और नीचे लिख करके उसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, एक पहली 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन है पहली 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए पहली 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहला सवाल उठता है कि विषम संख्या कहते हैं किसको। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब जानते होंगे कि विषम संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार हम फिर से एक बार डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। जहां पे विषम संख्या का नाम होता है वहां पे दिमाग में फट से आना चाहिए सम संख्या भी। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या दोनों भाई है। सम संख्या सबसे पहले हम यहाँ पे गिनती लिख देते हैं 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, इसमें सम संख्या पहले देख लें। यहाँ पे एक सम संख्या है, यहाँ भी 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 सम संख्या। तो भाई साहब सम संख्या तो हमको पता चल गया। ठीक है, सम संख्या हमको क्या पता चल गया, ये 2 4 6 8 10। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सम संख्या। सारे के सारे क्या है, सम संख्या। और ठीक, तो ये संख्या अगर हमको पता चलेगा कि सारे के सारे सम संख्या है, ये सभी संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। कितने से विभाजित हो रहे हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। और ठीक उसके बगल वाला संख्या जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये एक भी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो रही। जैसे ये यहाँ 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 यहाँ, ये सारे क्या हो गए, विषम संख्या। विषम संख्या। और ये क्या हो गए, सॉरी नीचे वाला क्या हो गया, सम संख्या। ठीक है, ये हो गया विषम संख्या और ये क्या हो गया, सम संख्या। ठीक है, तो अब जैसे कि हम औसत निकाल रहे हैं, तो औसत क्या करें, पहली चार तो यहाँ पे क्या हो गया, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो पहली 4 विषम संख्या ये हो गया। तो चलिए इसको आप लोग ऐसे भी जोड़ दे सकते हैं, नहीं तो आप सीधा औसत बराबर इतना लिख दिया है। हाँ, सीधा इसको आप यहाँ पे ऐसे कर दे सकते हैं, बटे 4। इसको टोटल जोड़ करके जो आया उतना लिख दीजिए। जैसे 10 5 15, 7 3 10, 5 15 16 बटा 4। तो कितना हो गया इसका, 4 हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल उसी तरह का है सवाल, लेकिन सुन लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिए। 17, 19, 15, 14 और 20 का औसत क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन जो है एक बार सुना दिए, फिर से हम एक बार लिख लेते हैं। छोटा क्वेश्चन इस चलते लिख रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन हमने लिखेंगे। ठीक है, 17, 19, 15, 14 और 20 का औसत ज्ञात करें। ठीक है, ये वाला सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको आता है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलें। हाँ चलिए, एक थोड़ा सा मजेदार बढ़िया सवाल। ठीक है, सवाल भी देखिए वैसा मिले कि जो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिलवाए। वैसे सवाल को मिलने से थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। ठीक है, चलिए, रस्सी के 4 टुकड़े की माप 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर। देखिए, रस्सी के 4 टुकड़े हैं। कितने हैं? 4 टुकड़े। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे रस्सियां का क्या है? टुकड़े हैं। तो पहली रस्सी का टुकड़ा कितना है? 35 सेंटीमीटर। दूसरा रस्सी का टुकड़ा क्या है? 40 सेंटीमीटर। तीसरा रस्सी का टुकड़ा क्या है? 65 सेंटीमीटर। और चौथा रस्सी का टुकड़ा का क्या है? 80 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सवाल में कि इसका औसत ज्ञात करें। तो सवाल है या औसत ज्ञात करें, तो सेम टू सेम वही वाला हो जाएगा। औसत बराबर क्या हो गया? सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, तो क्या हो गया? सभी संख्या 35 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 80 बटा कितना हो गया? 1, 2, 3, 4। अब इसको जो भी आएगा आंसर अपना लिख देना है बस। चलिए अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ में। जिस बुक से हम आप लोगों को करवा रहे हैं उस बुक के हिसाब से अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 में हैं। ठीक है, ये जो बुक है ये नवोदय विद्यालय आवासीय का बुक है। विद्यासागर का कोई गाइड है, उसी के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए भैया, यहाँ पे जब बात कर दिया भाई साहब अभाज्य संख्याओं का, तो हम अभाज्य संख्या को जानेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो और एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और हेडफोन लगा करके कान में बढ़िया से सुन लीजिएगा। ठीक है, फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो और एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं तो हमको पता चलेगा। आप देखते हैं, एक से बड़ी हो इट मीन्स दो अभाज्य संख्या, एक तो नहीं होगा, दो होगा ना अभाज्य संख्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि दो एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। दो है, तीन भी है। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितना? 9 को लिखना। ठीक है, दो हो गया, तीन हो गया, चार होगा? नहीं होगा। पांच होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पांच भी एक और अपने आप से केवल विभाजित है। 6 होगा? नहीं होगा। 7 होगा? हाँ होगा। 8 होगा? नहीं होगा। 9 होगा? नहीं होगा। 10 होगा? नहीं होगा। 11 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 11 भी एक और अपने आप से विभाजित है। 12 होगा? नहीं होगा। 13 होगा? बिल्कुल होगा। अब ये 2, 4, 6, अभी तीन संख्या और कम रहा है। 14 होगा? नहीं होगा। 15 होगा? नहीं होगा। 16 होगा? नहीं होगा। 17 बिल्कुल होगा। 18 होगा? नहीं होगा। 19 बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आप देखिए अब कितना संख्या होगा। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8। एक संख्या और इसमें चाहिए, 19 के बाद 20, 21, 22, 23। ठीक है, ये 9 संख्या हो गया। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सभी संख्याओं का आप योग कर दीजिएगा। ठीक है, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 क्या कुल संख्या कितना है, 9। बस जो भी सॉल्व करके आएगा आंसर है। एक चीज हम आपको एकदम चेतावनी देकर के कहते हैं, जीवन में किसी भी काम के लिए सोचिए नहीं। पढ़ाई लिखाई का काम है उसको कर दीजिए, ये नहीं कि कैलकुलेशन अभी यहाँ पे छूटा हुआ है तो छोड़ देना, समझ गए कर लेंगे, ऐसा नहीं। इसमें एकदम जी जान लगा के तुरंत के तुरंत सॉल्व कीजिए। पेन चलाने में जहाँ हिचके, जीवन भर हिचकते रहिएगा। पेन चलाने में बिल्कुल नहीं हिचकिए, कैलकुलेशन करने में कभी नहीं हिचकिए। ठीक है, हिचकिएगा तो कोई उपाय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 1 से 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं जी? गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी नहीं सोचने का है, जहां पे 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्या कह दिया, ठीक है, 1 से लेकर के 25 तक की प्राकृतिक संख्या कह दिया, इसको भी हम लिख देते हैं 1 से 25 तक प्राकृतिक, सॉरी, 1 से लेकर 25 तक प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं का योग कर देंगे। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का अगर हम योग करते हैं तो सीधा हम लोग ये चीज भी याद रखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2, इसको भुलाएंगे नहीं। ठीक है, इसमें हम सीधा लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर इतना हो गया। यहाँ पे क्या है, n बराबर हम रखेंगे 25 को, n बराबर क्या हो गया, 25। ठीक है, तो क्या हो गया, 25 ब्रैकेट में 25 + 1/2, क्या हो गया यहाँ पे 25 × 26/2। यहाँ 2 से 13 कट गया, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ठीक है, और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आवे, ठीक है, 25 × 13 करके जो भी आएगा, ठीक है, उसमें आप कितना से डिवाइड कर दीजिएगा, 25 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ करना भी नहीं है। 25 तो ठीक से लीजिए, ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया। ये 25 से 25 पूरा खत्म हो गया, तो 13 हो गया इसका औसत, खत्म कहानी। नहीं, चलिए ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में। ठीक है, 8 की तरफ चलते, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अभी हम बताए सम संख्या 1 से लेकर के 10 तक के लिखने का। ठीक है, तो सम संख्या क्या होगा, 4 लगातार सम संख्या, सम संख्या क्या होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये क्या हो गया, सम संख्या। तो क्या हो गया, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8, तो कितना, /4। अब इसको जोड़ करके इसको सॉल्व कर देंगे, खत्म कहानी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन एकदम क्लियरली सुनिएगा, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है 10
1 से 25 वाला प्राकृतिक संख्या, तो सेम टू सेम 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो n बराबर क्या हो गया 10, तो क्या हो गया n इंटू एन प्लस 1/2, तो n के जगह पर क्या हो गया 10 गुने 11/2, जो भी सॉल्व करके आएगा उतना लिख देंगे। क्या सॉल्व करके आएगा क्या यहाँ पे 5 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे आप 5 लिख दो, ठीक है, तो क्या हो गया 55 हो गया। अब 55 को औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, 55/10 हो जाएगा। तो इसको अगर पॉइंट सीधा यहाँ पे जितना जीरो है सीधा यहाँ पे दशमलव बिठा देगा, तो 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करते करते भी आदत हो जाएगी, वो इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। 10 क्या कह रहा है, 50 संख्याओं का औसत 38, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। 50 संख्याओं का औसत 38 है, ठीक है। 50 जो संख्या है उसका औसत एवरेज क्या है 38 है, ठीक है। यदि इनमें से दो संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए, अब इसमें से जो दो संख्या है, दो संख्या कौन सा है 45 और 55, दो संख्या देखिए कौन सा है 45 और 55, 45 और 55 तथा, देखिए और तथा में कोई अंतर नहीं है। देखिए आप लोग को विशेष रूप से बता दें, कभी कभी मैथ जो है हिंदी में भी आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, और तथा या लिख देगा भैया, तो आप एकदम सतर्क हो जाना है, कोई भी मैथ हो, ठीक है। जैसे वो या किसमें मिलेगा, 4 पुरुष तथा 5 महिला किसी काम को इतना दिन में कर, उसमें या वाला होता है, ठीक है। उसमें एकदम बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा, नहीं तो हिसाब खत्म गया, ठीक है। इसमें तो तथा या और लिखा है, तो तथा और का मतलब बिल्कुल सेम ही होता है, मतलब ये दोनों, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम सवाल एक बार फिर से देखें, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो दो संख्या को निकाल दिया गया है, तो वो संख्या निकलने वाला कौन है 45 और 55, ठीक है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिए। तो शेष हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है, उसको भी लिख देते हैं, शेष संख्याओं का औसत, ठीक है। यही हमसे पूछा जा रहा है कि शेष संख्याओं का औसत सर जी क्या होगा, ठीक है। तो 50 संख्या है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटा कुल संख्या, यही याद रखना है भैया, औसत बराबर योग बटा कुल संख्या, ठीक है। तो योग हमको क्या दिया हुआ, योग नहीं पता है, औसत हमको दिया हुआ है एवरेज 38 है, और कुल एवरेज दिया हुआ है 38, औसत 38 दिया हुआ है, यहाँ पे हम सीधा क्या लिख देंगे 38, और योग हमको दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो योग यहाँ पे लिख देंगे बटा कुल संख्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ कुल संख्या 50 है, तो 50 लिख देंगे। यहाँ पे पूछ रहे तो इसके नीचे में एक होगा ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। तब योग बराबर क्या हो गया 38 गुने 50, अब 38 गुने 50 हो गया तो क्या हो गया 8 5 40 का 0, हाथ में रह गया 4, 5 3 15 और 4 1900 हो गया। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो अपना संभाल लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है हो जाए, हम 100% कोई परफेक्ट नहीं है, तो हम भी इंसान हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से दो संख्या दिया हुआ था 45 और 55, तो दो संख्या दिया था कि नंबर ऑफ संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया 2, अब संख्या का योग करिए 45 और 55 जुटेगा तो कितना हो गया
45 प्लस 55 बराबर कितना हो गया जी 5 है, तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 100 हो गया। है? अब संख्या हमारे हिसाब से कितना है 1900 आया है, तो 1900 में से कितना घट जाएगा 100, तो कुल हो गया कितना 1800 हो गया। 1800 क्या हो गया संख्याओं का योग हुआ, 18 हो गया संख्याओं का योग, 1800 हो गया। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो हमसे एकदम बिल्कुल डिस्कशन कीजिए। हमारा ये सौभाग्य होगा कि हम आपको समझा पाए। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, पढ़ाई लिखाई जो भी हम बता रहे हैं उसमें हमसे बिल्कुल पूछिए। हमारा बहुत सौभाग्य होगा, आपको बताने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया 1800, संख्याओं का योग क्या हो गया 1800। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि उसमें से दो संख्या निकल गया, क्या निकल गया है, दो संख्या निकल गया है। अब कुल संख्या देखिए भैया, कुल संख्या कितना हो गया 50 माइनस 2 बराबर 48, कुल संख्या 48 हो गया। अब औसत बराबर लिखिए, तो क्या हो गया 1800 बटा 48, जो आएगा इसको सॉल्व करके वही आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था ना, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले। 5 परिणामों का औसत 46 है, यदि इनमें से प्रथम 4 परिणाम 45, इनमें से प्रथम 4 परिणाम 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा। इसमें थोड़ा सा लिखा गया गलत है। ठीक है, कभी कभी सवाल ही किताब में गलत हो जाता है। 5 परिणामों का औसत 46 है, यदि इनमें प्रथम 4 परिणामों का औसत 45 ऐसा लिखता है। 4 परिणामों का औसत 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए, 5 परिणामों का औसत 46 कह रहे हैं, 5 नंबर, ये क्या हो गया नंबर ऑफ डिजिट 5 हो गया। ठीक है, और एवरेज क्या हो गया 46। ठीक है, तो संख्याओं का योग, ठीक है, तो संख्याओं का योग क्या हो गया, संख्याओं का योग क्या हो गया 46 गुने 5, क्या हुआ 135 के सुनना हाथ में रह गया 3 पंचों 230 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है प्रथम 4 संख्याओं का योग, प्रथम 4 संख्याओं का योग 45 है, तो 4 गुना हम 45 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया पंचों के 20 के सुनना हाथ में रह गया 2, 4 को 16 2 18 180। अब कह रहा है कि लास्ट का पांचवा संख्या क्या होगा, तो सीधा 230 माइनस 180 कर दीजिए, इसको घटा दीजिए तो क्या आएगा 50 होगा इसका आंसर। ठीक है, अब 11 तक हम पढ़ा दिए हैं, हम आगे की ओर पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन पहले इसको पूरी तरह से जो एकदम क्लियर कर लीजिए, ये हमेशा आपके साथ में रहेगा। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। ठीक है, अब जीवन में हमेशा ईमानदारी से काम करें, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, ये हमारी सोच है, और ये मैं आप लोग को भी अपनी तरफ से एडवाइस